हाँ जी, आईटीएफ में नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस। बट उससे पहले एक दो क्वेश्चंस दिए थे, वो हो गए क्या? सर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी सर, कॉस इनवर्स वाला। कॉस इनवर्स वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया? बोलो भाई, कॉस वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया? तो tan इनवर्स थे के लिए। तो वही तो, कॉस वाला कौन सा आएगा? सर cot इनवर्स सर। यही है। यस सर, यस सर। तो इसमें क्या है भाई, ये तो साफ साफ लिखा है tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 1, दो चीजों का प्रोडक्ट ऊपर उन दोनों का डिफरेंस। तो पहला टर्म टूट के बन गया tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। दूसरा टर्म है tan इनवर्स, नीचे 1/1 अलग कर दो, x² प्लस 3x प्लस 2, क्वाड्रेटिक है, फैक्टर हो जाएंगे इसके, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ऊपर आ गया x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1। इसको तोड़ के लिख दिया tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। अब ऐसे ही लास्ट में nth टर्म में यहाँ प्लस 1 है प्लस 2 है, तो tan इनवर्स x प्लस n आएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1 आएगा। यहाँ से गर्दनें कटनी शुरू हुई, फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। अब इस पे tan इनवर्स x माइनस 5 लगा लेना, ठीक है? कोई डाउट किसी को? यस सर, यस सर। नेक्स्ट, इसमें तो जनरल टर्म दे ही रखी है, सिग्मा tan इनवर्स, नीचे 1 को अलग कर दिया, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। बेसिक मैथ्स में इसका फैक्टराइजेशन पढ़ा है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन होता है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ऐड करने से आ जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, एम स्क्वायर एम प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। तो ये 2m ही तो लिखा है, तो अलग अलग हो गया, tan इनवर्स एम स्क्वायर एम प्लस 1 माइनस tan इनवर्स एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 सिग्मा m बराबर x इनफिनिटी। सही है, कर लोगे? बोलो। यस सर, सही है। तीसरा ये था कॉट में 4r स्क्वायर प्लस 3/4, 10 में करोगे 4/4r स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा r बराबर x है। अब इसमें थोड़ी सी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप सोचो इसको 1 अलग कर दें प्लस 2, तो ये तो फैक्टराइज ही नहीं होगा ना, 4r स्क्वायर प्लस 2 तो फैक्टराइज ही नहीं होगा दो चीज़ों में जिसका हम ऊपर डिफरेंस देख पाएँ, तो यहाँ से तो कोई फायदा नहीं है ना। तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह कि सर कहीं 4r स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, माइनस 1, तो 2r माइनस 1 2r प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, तो प्लस 1 कर दिया, मतलब हमने इसको लिख दिया tan इनवर्स 4/4 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 1। बट यहाँ गरीब आदमी की थोड़ा दर्द यहाँ होता है कि सर यहाँ तो 1 बनाना था, आपने 4 बना दिया। अरे कोई बात नहीं, उसको डिवाइड कर दो ऊपर नीचे 4 से, tan इनवर्स 4 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1/1 प्लस
यहाँ पे भी 4r स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, 4 को 2 इधर घुसा दो तो इधर घुसा दो तो आ गया r माइनस हाफ इंटू r प्लस हाफ, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ। तो ये अलग अलग करके भैया ये बैठ जाएगा tan इनवर्स r प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स r माइनस हाफ। हाँ जी, यस सर। बस मेन चीज तो तोड़ना ही है, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। कोई परेशानी किसी को पूछ ले भाई। अब हाँ जी, सर मैंने 3 को +7 और -4 में ब्रेक किया था सर, 7 से नहीं आया मेरा आंसर। अरे तुम नहीं आया तो नहीं आया, अब इसमें कोई वो थोड़ी है हर चीज से आएगा। मैंने भी तो पहले इसको 1 और 2 में ब्रेक किया था, नहीं आया। नहीं सर, ऊपर उसका डिफरेंस और नीचे वो तो बन रहा था, पर सर +7 आ रहा था उसके साथ डिवाइड पे मेरा आंसर नहीं आया। लो 4r स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 प्लस 4, अब बताओ क्या चाहते हो। सर 4r स्क्वायर -4 को सर एक साथ ब्रेक कर लेंगे सर, फिर उसका डिफरेंस तो ऊपर बन ही जाएगा। 2r 4 -2 कॉमन और आ गया, 2r r +2। माइनस 1 इंटू r प्लस 1 ये आ गया, प्लस 7 अपॉन 4 आ गया। अब बताओ। नहीं सर, मैंने 4r स्क्वायर -4 सर उसको साथ में कर लिया, 2r -2 और 2r +2 सर, उसका डिफरेंस ऊपर 4 बन गया। अरे तो क्या हो गया, यहाँ 1 नहीं बचा ना, 7 फंस गया ना, तो नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं बना तो स्प्लिट क्यों होगा। आपको बनाना तो ऐसा ही है ना, 1 प्लस समथिंग। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है हर चीज आएगी कि कोई एक चीज से ही तो क्रैक होगा। अच्छी बात है, आपने ट्राई करा, बट आपने देखा 7 आ गया, मतलब कुछ और सोचो। ठीक है, यस और किसी से कुछ पूछना है? चले आगे। सर 2 मिनट सर, नोट करना है सर। कर लो। सर हाँ जी, जो हमने फर्स्ट वाला किया है उसमें जो लास्ट में आंसर आएगा उसके बाद उनको क्लब करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan ऑप्शन इनवर्स के y वाला अकॉर्डिंग फॉर्मूला ऑप्शन लगा में के। दिया तो कर लो, उसमें क्या पूछना है भाई। tan इनवर्स x प्लस n आ गया था ना, ये आया था ना tan इनवर्स x प्लस n माइनस x। अब अगर ऑप्शन में दिया है तो tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगा लो, तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए निकालना है, तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी तो फिर तो π/2 बन जाएगा ना। क्या आप कह रहे हो? इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है इनफाइनाइट तो निकालना है, तो क्वेश्चन। ये करने की जरूरत ही नहीं ना, इनफाइनाइट तो यही रख दो। तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये आपका आंसर आ जाएगा। cot इनवर्स x आ जाएगा। पर सर अगर क्लब करने के बाद करते हैं तो वो सिर्फ क्लब tan करने के इनवर्स बाद करते हैं तो आपको लिमिट नहीं आता, infinity। वहां पे भी आंसर यही आएगा। अभी लिमिट निकालनी पड़ेगी उसकी। क्लब करने के बाद करते हो तो आपको यही तो आता है कि ऊपर n आता है, नीचे 1 प्लस x प्लस n इंटू एक्स, यही आता है ना। यस सर। तो अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, nx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही लिखोगे। यस सर। ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, अब इन्फिनिटी बोल दो तो ये 0 हो गया, तो tan इनवर्स 1/x आएगा, cot इनवर्स x ही हो गया वो। सर डिवाइड क्यों किया? वैल्यू निकालने के लिए भाई। अगर आपने नहीं करा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कैसे बताओगे, क्या आएगा आंसर बताओ। रट थोड़ी लिया आपने कि ये इन्फिनिटी जाता है तो हमेशा इन्फिनिटी को ही जाएगा। आपके लिए है क्या, n अपॉन एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में आपने कैसे बता दिया कि ये पूरी चीज इन्फिनिटी को जाएगी। ओके सर ठीक। हाँ चले, टेंशन मत लो, अगला चैप्टर यही है, सारे बहम दूर हो जाएंगे इस तरह के। इसलिए इन्फिनिटी है तो n यहां ही लिख दो, इसमें n नहीं है, बस सीधे आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे।
Yes, sir. नाउ सॉल्विंग इक्वेशंस, ITF इक्वेशंस है ना, ये कोई अलग से कोई नई चीज नहीं है, इसमें जो पढ़ाए काम वही आएगा, लेकिन अगेन थोड़ी काफी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। प्रॉब्लम का रीजन यही है कि कुछ तो थ्योरी क्लियर नहीं होती है, और या कुछ जैसे अगर हम डिटेलिंग में जाएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, तो कई सारे केस बनते हैं, तो फिर वहां दिक्कत आती है। लेकिन हमने तो एक ही केस याद रखा है। तो मैं मुद्दे की आपको दो बातें समझाना चाहता हूँ। अगर आप वो दो बातें समझ जाएंगे ना, आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सपोज a बराबर b दिया है, तो आप ये बोल सकते हो पक्की बात है कि tan a बराबर tan b होगा। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है ना। अगर दो एंगल बराबर है तो उनके tan बराबर होते हैं भाई मेरे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर दो एंगल के tan बराबर है तो आप बोल सकते हो एंगल बराबर होते हैं। No, sir. No, sir. ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना, tan पाई भी 0 होता है, tan 2 पाई भी 0 होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है पाई और 2 पाई बराबर है, तो ऐसा तो नहीं होता। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. दूसरा पॉइंट ये, जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऐसा आया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, इस तरह से हमको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है, वो सोचता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। ये लगाओगे? Yes, sir. लेकिन तुरंत आपके दिमाग में आएगा वो फॉर्मूला तो तभी वैलिड है जब x पॉजिटिव है। भाई जब x पॉजिटिव है तो 2x पॉजिटिव है, तो आप इसका फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू x। वो भी तब जब एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से छोटा है। फिर आप कहोगे जब एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा है, उस टाइम पे ये tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस पाई आएगा। Yes, sir. Yes, और sir. ये भी तब जब x पॉजिटिव है। जब x नेगेटिव है तो उसका फॉर्मूला आप अलग से निकालोगे, फिर उसमें दो केस बनाओगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे अगर टेक्निकल तरीके से आप सोचो कि मैं पूरा प्रॉपर ऐसे सॉल्व करूं तो महीनों बीत जाएंगे, 4-4 5-5 पेज केस बना करेंगे, पागल हो जाओगे सॉल्व करते करते। समझ रहे हो? Yes, sir. तो Yes. ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसे पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे सॉल्व नहीं करते, हम स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं? हम ये सब नहीं करेंगे। हम पता क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर tan इनवर्स 3x, कि ये एंगल A है, मान लो ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो एंगल A प्लस B बराबर C दे रखे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट अभी आपको बताया दो एंगल बराबर है तो उनके tan बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे अगर A प्लस B बराबर C है तो tan A प्लस B बराबर tan C होगा। Yes, sir. तो आप फॉर्मूला लगाओगे tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B बराबर tan C। tan A मतलब tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, t ऑफ t इनवर्स हो तो मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द तो t इनवर्स ऑफ t में होता है, तो t ऑफ t इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये x हो गया। tan ऑफ tan इनवर्स 2x बराबर क्या हो गया? 2x हो गया। तो ये इक्वेशन कितनी सुंदर आ जाएगी, x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x इंटू 2x बराबर यहाँ से 3x। तो दिस विल यू विल गेट इक्वेशन इन x। मतलब कुछ भी दे रखा हो, आपने एंगल्स के टर्म्स में माना, साइन है तो साइन में, कोस है तो कोस में, या थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो चलेगी देखो, और फिर आपने ये लगा दिया। ये लगाने के बाद आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x में। बोलो। Yes, sir. इसको आपने सॉल्व करा, मान लो दो आंसर आ गए अल्फा बीटा। नाउ पॉइंट इज दैट गरीब आदमी क्या होगा, तुरंत मुंह फाड़ के आंसर दे देगा अल्फा बीटा दोनों आंसर है। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर एंगल बराबर है तो tan बराबर होंगे उनके, अच्छी बात है। तो ये सही है तो पक्की बात है ये सही है। लेकिन अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि a प्लस बी बराबर सी सही हो। समझे?
यस सर एक बार रिपीट कर दो अरे रिपीट, यही बात बोल Yes, रहा हूँ मेरे sir. भाई, यही बात बोल रहा हूँ। अगर एंगल बराबर है तो उनके tan बराबर है, ये बराबर है, तो ये स्टेप करना सही है। लेकिन अब tan a बराबर tan b को सॉल्व करके a आ गया तो वो जुड़ी थोड़ी a बराबर b होगा। इट मींस आपका tan लेने से दोनों तरफ सॉल्यूशन बढ़ भी तो सकते हैं। यस सर आप सिंपल छोड़ो, ये सब भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में अपने 11th में आपको बताते हैं कि अगर x बराबर 3 है, आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो x स्क्वायर बराबर 9 होता है। यस सर लेकिन x Yes. स्क्वायर बराबर 9 है तो इसका मतलब x बराबर 3 थोड़ी होता है, x बराबर तो प्लस माइनस 3 होता है। तो एक्स्ट्रा रूट आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर तो कभी कभी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने आंसर आते हैं हम सबको मुंह फाड़ के आंसर दे देते हैं। हम उसको वेरीफाई करते हैं ना कि ओरिजिनल इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। यस सर तो वही लॉजिक है कि अगर दो एंगल बराबर है तो tan लेना ठीक है, लेकिन आप दो tan की इक्वेशन को सोल्व करके कुछ कुछ लाते हो लास्ट में, तो जरूरी थोड़ी है बेटा वो एंगल हो, उस सारे के सारे हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हो। यस सर 440 वोल्ट का जो खतरा है ना वो यहां है, इसको वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई करना है वैल्यूज को बस। इट मे कंटेन सम वैल्यू ऑफ x विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप गलती से उसको आंसर ना दे दें, तो जो भी वैल्यू आई आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन का तरीका क्या होगा? मान लो x 3 आ गया सपोज, जब आप इसमें वेरिफिकेशन करोगे तब तो आपको पता ना कि ये 3 है, ये 2 6 है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओगे तो डेटा जब पता है तब तो आपको कंडीशन पता ही है कि x y का प्रोडक्ट x से बड़ा है या x से छोटा है, x से बड़ा है। इसका मतलब आप इस पे वो लगा सकते हो पाई प्लस वाला फॉर्मूला। तो आप चेक करो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात, कई बार यहां से बहुत गंदी वैल्यूज आएंगी तो उनको वेरीफाई करने में भी मौत आएगी। तो फिर अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स के बीच में ही मैं आपको सिखाऊंगा बिना वैल्यू पुट किए भी स्मार्टनेस से आपकी जो अच्छी, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है आईटीएफ के, तो स्मार्टनेस से भी हम कुछ चीजों को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली पुटिंग देम इन द इक्वेशन। तो वो चीजें भी आपके काम आएंगी। अल्टीमेटली द क्रक्स इज दैट कि इस ये बात सही है तो ये बात सही नहीं है, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम केसेस बना के चलने लगे तो फिर तो हम मर जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह से डीलिंग करें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आंसर एक्स्ट्रा आ सकता है, उससे बचने के लिए आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। बस ये मुद्दे की बात है, ठीक है। यस सर तो अब अपन प्रॉब्लम करते हैं, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये नोट करना चले यस सर अभी प्रॉब्लम कराऊंगा तो उसमें सारी बातें समझ में आएंगी। ये जस्ट आपको एक ब्रीफ में बताया कि ये बातों की वजह से हम उनको ऐसे डील करेंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम आप गलती ना करें, और बाकी जो बच्चे दुनिया कंफ्यूजन में रहती है अपन कंफ्यूजन में ना रहे, कैसे डील करना देखिए। सबसे सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, मान लो कि tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 बराबर cos इनवर्स x है। इसको सॉल्व करो, x बताओ, है ना। क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x।
तो यहाँ तो एक तरफ ही x है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरी तरफ तो डेटा है ना, डेटा तो डेटा है तो हमें पता है कि ये tan इनवर्स x प्लस वाई में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बिकॉज आप इसको बोल सकते हो कि a इंटू बी एक से बड़ा है, a भी एक से बड़ा है, तो बेटा आपको पता है ना इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. पाई प्लस tan इनवर्स 12 अपॉन 1 माइनस 12 11, माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, 12 नहीं पर 7 आएगा, 7 है ना, ये 7 आएगा। हाँ ये आपका आ गया। नाउ पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 7/11 हो गया। Yes, sir. Yes. पाई माइनस cos इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स माइनस x होता है। नाउ ये cos इनवर्स में है तो ये भी cos इनवर्स में ले आऊं, क्योंकि cos इनवर्स 1 फंक्शन है, अगर cos इनवर्स a बराबर cos इनवर्स b है तो पक्की बात है a बराबर b होगा ही होगा। तो इसको भी tan उसको ले आऊं, तो 7 ये 11 121 और 149 170 रूट 170, तो cos इनवर्स के हिसाब से ये आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो cos पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये 11/√170 आ जाएगा भाई। तो अगर आप cos इनवर्स इसको इससे लिखोगे तो cos इनवर्स a बराबर cos इनवर्स b है, तो पक्की बात है a बराबर b होगा, क्योंकि वो 1 फंक्शन है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -11/√170 आ गई। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, No, sir. ठीक। cos इनवर्स 3/5 प्लस sec इनवर्स x बराबर tan इनवर्स हाफ, मान लो ये दे दिया, इसको सॉल्व करो। तो अगेन एक जगह वेरिएबल है तो मैं चाहूंगा बाकी तामझाम एक तरफ कर लूं, sec इनवर्स x बराबर tan इनवर्स हाफ माइनस cos इनवर्स 3/5 कर लूं। अब हमने एक बेसिक रूल पढ़ा था परसों ही, हमने मतलब रूल तो एक जनरल बात करी थी कि वी ट्राई टू डू कैलकुलेशन इन tan इनवर्स। तो एक tan में एक cos में, तो दूसरे को cos में करने की बजाय पहले को दूसरे को tan में ही तो कन्वर्ट करोगे आप। Yes, yes, sir. तो इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो cos थीटा बटा 3/5 आ गया, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया तो ट्रायंगल बनाया तो ये 3 ये 5 तो ये 4 हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 आएगी, -4/3 नहीं आएगी, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 हो गया। ये सब पिक्चर तो हम पढ़ ही चुके हैं, 2-4 दिनों से यही बोल रहे हैं रोज, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। No, sir. तो बेटा यहाँ से देखो क्या आ गया, tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब आप सोचो tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दोनों आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो क्योंकि x y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x माइनस y का तो एक ही फॉर्मूला होता है बिना कंडीशन के, मुंह फाड़ के लगा दो, आ गया आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 6 LCM 3 माइनस 8, नीचे 3 दूनी 6, 10/6 tan इनवर्स, 6 से 6 कट गया, ऊपर -5 नीचे 10, तो tan इनवर्स माइनस हाफ आ गया, sec इनवर्स x। Yes, sir. ठीक। नाउ अब आप कहोगे tan इनवर्स को sec इनवर्स में ले लो, तो tan इनवर्स माइनस हाफ को आपने थीटा बोल दिया, तो tan थीटा को आपने -1/2 बोल दिया, -1/2 तो ये 1 ये 2 ये √5,
देखो टेन थीटा मतलब थीटा यहाँ से क्या औकात रखता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ही तो होता है। यस सर। इस और वो भी नेगेटिव है, मतलब माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच है, क्योंकि टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? तो यहां से सेक थीटा की Yes, वैल्यू sir. √5/2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स √5/2 आ जाएगी। आप इसको इसके बराबर करो, सेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स √5/2। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो x बोल दोगे आप √5/2। सही है? यस सर। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब देखो गरीब आदमी यही चोट खाता है। पहले तो आप खुद तसल्ली कर लो ये आंसर है या नहीं है, मेरी बात मत मानो, आप इसको इसमें पुट करके देखो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, वेरीफाई करो इसको। क्या आएगा? कॉस इनवर्स 3/5 प्लस सेक इनवर्स √5/2। चेक करो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? भाई अगर कॉस इनवर्स 3/5 है तो ये टेन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। बोलो भाई, ये अगर ऐसा है तो ये टेन इनवर्स 4/5 होगा। और ऐसे ही अगर सेक थीटा बराबर √5/2 है, सेक थीटा बराबर √5/2 है। सर 4/3 नहीं होगा? अच्छा 4/3 होगा, चलो वो छोड़ो ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स हाफ आ जाएगा दूसरा, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रखा है। सेक थीटा क्या होता है? थीटा सेक के लिए क्या होता है? 0 से पाई में दौड़ता है इनवर्स में। तो ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड ये आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो टेन इनवर्स हाफ कट गया, तो टेन इनवर्स 4/3 बराबर 0 होता है क्या? नहीं होता। नो सर। इट मीन्स आपका आंसर वेरीफाई नहीं किया, तो ये आपका आंसर नहीं है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला? तो कुछ बच्चे कहेंगे पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा, तो पिछले क्वेश्चन में आप करके देख लो। पिछला क्वेश्चन क्या था? पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं सारी कहानी दोबारा बताता हूँ। हाँ जी चले। यस सर। देखो सर आपने कुछ बताया था सर? नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं ये कह रहा हूँ पिछला प्रॉब्लम ये था कि टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 4 बराबर कॉस इनवर्स x था, और वहां से आपका x आया था -11/√170। अब आप इधर आ जाओ, इस प्रॉब्लम में है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस सेक इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स हाफ। यहां से आपका जो x आया वो आया 5/√2। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। तो पहला स्टेप तो आपको क्लियर है, आपने एंगल वेंगल लिया, सॉल्व करा, सारा कुछ आ गया। बट लास्ट स्टेप मेरी बात सच हो गई कि कभी वो आंसर होगा, हो सकता है गलत आंसर हो सकता है, ना हो सकता है एक्स्ट्रा हो, तो आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मैंने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देख लिया, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देख लो। इधर से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाओगे तो वही आएगा, उसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरीफाई कर गए, ये वेरीफाई नहीं करा। अब दूसरा,
मैंने बताया था ना कि कुछ जगह अब आप बहुत स्मार्ट तरीकों से बता दोगे, आपको जरूरी नहीं है हर जगह वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से यहाँ जाने में कोई गलती नहीं है। उसके बाद जब आपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, वो भी कोई गलती नहीं है, ये भी कोई गलती नहीं है, ये भी कोई गलती नहीं है। इस स्टेप पे जब आप आ गए तब आप खुद सोचो कि ये माइनस है। tan इनवर्स के अंदर अगर इनपुट माइनस होता है तो वो जो एंगल होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, -π/2 से 0 के बीच। Yes, sir. Yes, sir. और sec इनवर्स की औकात क्या होती है? 0 से पाई के बीच होती है। तो यार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैसे बराबर हो सकते हैं? आपको यहीं पे बोल देना चाहिए था x बिलोंग्स टू 5। दुनिया में ऐसा कोई x पैदा ही नहीं हुआ जो इसको सेटिस्फाई कर दे। यहीं से आपको बोल देना चाहिए था। इसके बाद से जो आपने कन्वर्ट करके वो करा तो इसलिए वहां गलती हो गई। तो इट्स बेटर अगर आप इन चीज़ों को पहचान लें तो बात ही खत्म, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो उसको वेरीफाई तो करके देख लें, और क्या इलाज है। बात समझ में आई? Yes, sir. अब सर यहाँ पे मैं कैसे बता दूं? पक्का करेगा ही करेगा। यहाँ पे भी बताने का तरीका है। यहाँ पे बताने का तरीका ऐसा है भाई, आपको एक चीज बताई थी मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो दो फॉर्मूले आए थे, एक तो सीधा आया था, एक पाई प्लस आया था। तो ये कंडीशन क्या थी कि a प्लस बी π/2 से 0 के बीच है, और ये कंडीशन थी a प्लस बी π/2 से पाई के बीच है, जिसको x y में कन्वर्ट करके आया था एक्स वाई का प्रोडक्ट x से छोटा है या एक्स वाई का प्रोडक्ट x से बड़ा है। याद है? Yes, sir. तो अगर जैसे साइन इनवर्स में बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर x से छोटा है तो एक्यूट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है। वैसे यहाँ एक्स वाई एक से बड़ा है तो एक्यूट होता है, एक्स वाई एक से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्योंकि एक्स वाई बराबर 3 इंटू 4 एक से बड़ा है, इट मीन्स पक्की बात है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब इसका आंसर जो आएगा ना वो थीटा बिलोंग्स टू 90 से पाई के बीच आएगा, 180 के बीच। तो लेफ्ट साइड 190 से 180 के बीच है, और राइट साइड cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। ये भी तो 90 से 180 के बीच होती है, लेकिन कब? जब इसका इनपुट -1 से 0 के बीच होता है। तो ये इनपुट -1 से 0 के बीच है, तो -1 से 0 के बीच एक इनपुट तो ऐसा होगा ही होगा ना यार, जिसपे इसकी वैल्यू π/2 से पाई के बीच की हर वैल्यू लेगी। तो इसका मतलब एक ही आंसर आ रहा है, तो वो सही ही होगा। ठीक है, Yes, sir. समझ रहे हो? मैं थोड़ा और इलेबोरेट करने, जैसे मान लो कल को क्वेश्चन आ गया सपोज tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 बराबर x sin इनवर्स x, सॉल्व करो। तो यहां हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप शिकारी लोग पहले पहचान लो कि सर ये 0 से π/2 के मतलब 3 इंटू 4 एक से बड़ा है, 3 इंटू 4 एक से बड़ा है, तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है? Yes, sir. भाई लेफ्ट साइड 90 से बड़ी है, और इसकी तो औकात ही -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो ये चीज 90 से छोटी है, ये चीज 90 से बड़ी है, कैसे बराबर हो सकती है? हो ही नहीं सकती। x बिलोंग्स टू 5। और अगर आप मान लो इस चीज को शुरू में नहीं ध्यान देते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको a प्लस बी बराबर सी लेके tan 1 लेके सोल्व कर लें, लास्ट में x आएगा। x का जो भी आंसर आएगा उसको या तो पुट करोगे या पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालो, थोड़ा आइडिया ले लो कि साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू कुछ भी आएगी तो π/2 से छोटा, ये x π/2 से बड़ा, इट मींस कैन नॉट बी द आंसर। बात समझ में आई? तो चाहे तो पुट करके करो, चाहे ऐसी स्मार्टनेस से करो, ऐसी स्मार्टनेस ज्यादा काम आती है। ठीक है, अल्टीमेटली आप वो केसेस बनाने के बजाय a प्लस बी मान के tan लेके सॉल्व करके x में इक्वेशन आ गई, जो आंसर आ गया उसको वेरीफाई करना होता है। अब उन चीज़ों को डीलिंग करनी पड़ती है आपको। वो चाहे तो पुट करके करो, चाहे आप वैसी चीज़ों को एलिमिनेट कर लो ऑब्जर्वेशन से। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है हर आंसर वो सेटिस्फाई करे, उसको वेरीफाई करना है। ये सारी कहानी मैं आपको समझा रहा था। आई होप इन दो एग्जाम्पल से पिक्चर समझ में आ गई कि करना क्या है। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर नोट कर लिया तो चलते हैं आगे, कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं, 5 7 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कर लिया सर। ताकि अपने और जिस पे कमांड पड़े।
क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाय 4 को सॉल्व करना है सर। तो मैं क्या बोलूंगा a प्लस बी बराबर पाई बाय 4 दिखेगा मेरे को, तो ये दिखना चाहिए। मैं दोनों तरफ tan ले लूंगा, Yes, sir. tan a प्लस बी tan पाई बाय 4 बराबर 1 बन जाएगा। तो tan ऑफ tan इनवर्स x ही होता है, तो सीधा इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। फैक्टराइज करोगे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 6x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से दो आंसर आएंगे, x के एक तो आएगा -1 और एक आएगा 1/6। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो। No, sir. No, sir. ना वेरिफिकेशन में देखो, x की जगह अगर मैं -1 रखता हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस देखो कि tan इनवर्स 2x में मैंने इनपुट माइनस रख दिया, tan इनवर्स 3x में मैंने इनपुट -1 रख दिया, तो यार ये वाला एंगल जो है वो 0 से π/2 के बीच होगा। बोलो, ये वाला एंगल भी 0 से π/2 के बीच होगा। मतलब जो आपकी लेफ्ट साइड 0 से π/2 नहीं, -π/2 से 0 के बीच, -π/2 से 0 के बीच, मतलब आपकी लेफ्ट साइड क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव एंगल देगी। तो नेगेटिव एंगल कभी पॉजिटिव एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपको रख के फॉर्मूले निकाल के डिराइव करके करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बोल सकते हो कि ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. बोलो भाई, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही। यार ये नेगेटिव आएगा, सर ये एक बार रिपीट कर दो। ये नेगेटिव सर, आएगा, ये भी देखो। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 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 होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है, बराबर कैसे हो सकता है? यस नाउ अब आएगी बात, सर x बराबर 1/6 को भी तो वेरीफाई करना है। अब 1/6 में ये लॉजिक तो चलेगा नहीं। तो देखो, करना तो x बराबर 1/6 को भी वेरीफाई है। तो एक तरीका तो ये है, मेथड 1, कि आप उसको पुट कर दो। तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स 2 इंटू 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू 1/6। अब इसको चेक करोगे तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/2 3। अब आपने देखा x इंटू वाई का प्रोडक्ट x से बहुत छोटा है और xy पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो आप कहोगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो वही 5/6 अपॉन 5/6 कट के 1 बराबर π/4 आ जाएगा। दिस इज वेरीफाइड एंड हेंस आंसर इज x बराबर 1/6। तो चलो, इसको तो स्मार्टली हमने हटा दिया। इसको हम स्मार्टली हटा नहीं पाए, हम डाउट में थे, तो हमने वेरीफाई कर लिया। लेकिन इसको भी थोड़ा सा स्मार्टली आप देख सकते हो, थोड़ी और गहराई से अगर मेरी बात समझना चाहो, ध्यान से सुनो कि x बराबर जब 1/6 है, x बराबर जब 1/6 है, तो tan इनवर्स का जो इनपुट है, tan इनवर्स का इनपुट अगर 1 होता तो एंगल π/4 होता है। ये 1 से छोटा है, तो क्या इसका इनपुट जो tan इनवर्स 2x जो एंगल है वो 0 से π/4 के बीच है? Yes, sir. ऐसे ही tan इनवर्स 3x, मतलब मैं a एंगल और b एंगल की बात कर रहा हूं, वो भी 0 से π/4 है, when x बराबर 1/6 की बात कर रहे हैं। तो यार a प्लस b 0 से π/2 का ये एंगल होगा, कोई एक्यूट एंगल होगा, ये बात तो पक्की है। और राइट साइड में वो बोल रहा है वो π/4 होगा, तो एक वैल्यू तो आएगी ना भाई। आप ऐसा सोचो, चलो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसा सोचो, एक मान लो फंक्शन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x।
आप इसकी बात करो 0 से π/2 तक, 0 से इन्फिनिटी की बात करते हैं, 0 से इन्फिनिटी। जब x की जगह 0 रखोगे तो f ऑफ 0 कितना आया, 0 + 0 0 आया, और x की जगह जब आपने इन्फिनिटी रखा तो f ऑफ इन्फिनिटी ये भी π/2 ये भी π/2 बराबर पाई आएगा आर्गुमेंट। तो क्या इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई आएगी जब x 0 से इन्फिनिटी होगा? Yes, sir. तो फंक्शन सोचो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके पाई के बीच दौड़ेगा, और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस है। तो यार कम से कम 0 से इन्फिनिटी के बीच जाते 0 से पाई तक जाते जाते एक वैल्यू तो ऐसी होगी रास्ते में जिसपे वैल्यू वो π/4 लेगा। सर वीडियो ही नहीं आ रही, अच्छा आ गई सर। Yes, sir. होगी। तो वो एक ही वैल्यू आई है इसलिए ये होगी ही होगी। ठीक है, अब ये थोड़ी डेप्थ वाली बातें हैं, आप दोबारा सुन लो सारी कहानी मैंने क्या कही है ना, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। हमने सबसे पहले आज की इक्वेशन की शुरुआत करी कि देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, a बराबर b है तो tan a बराबर tan b होता है, लेकिन tan a बराबर tan b है तो a बराबर b नहीं होता। दूसरी चीज हमने कहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हमें नहीं पता x पॉजिटिव है नेगेटिव है, x y का प्रोडक्ट x से बड़ा है x से छोटा है, बहुत सारे केस बनेंगे। तो उस लफड़े से बचने के लिए हम इसको एंगल्स की तरह ट्रीट करते हैं, a + b बराबर π/4, और इस तरह से tan 1 लेके गेम खेलते हैं। तो इक्वेशन x में आ जाती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, वहां से आंसर आ जाता है। बट लफड़ा ये होता है बिकॉज वो लॉजिक है जो tan a बराबर tan b है तो जरूरी नहीं a बराबर b हो, तो यहाँ से कुछ आंसर ऐसे आ सकते हैं जो एक्सेप्टेबल ना हो, तो आपको वो वेरीफाई करना होता है। ये पूरा लॉजिक प्रोसीजर समझ में आ गया? Yes, sir. तो Yes, अब sir. ये जब काम कर लेते हैं, अब वेरिफिकेशन का काम है ना, वो भी बड़ा टेढ़ा काम है। एक तरीका तो है कि मैं वापस रखूं हर वैल्यू, तो रखो यार, लेकिन टाइम भी तो खराब होगा। सोचो -1 जब आप रखोगे तो पहले आप माइनस बाहर निकालते, फिर आप माइनस बाहर निकालते, क्योंकि हमने तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का ही फॉर्मूला पढ़ा है। फिर आता माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पे आप सोचते कि यार ये तो x y x से बड़ा है, तो इसका फॉर्मूला आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 / 1 - 2 3। उसको सॉल्व करते आपको पता चलता है एंगल π/4 बराबर नहीं आया, इट मींस वो गलत है, इट मींस ये वेरीफाई नहीं कर रहा। फिर इसको रखा, इसके लिए वेरीफाई करा, ये सब करा। ऐसे तो कर ही सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। जब आपको और कुछ लॉजिक समझ में ना आए तो आप ऐसे कर सकते हो, आपकी हिम्मत चाहिए, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन हमने कहा देखने का एक नजरिया भी होता है। जब हम कोई ऐसे गधों की तरह रट तो रही नहीं है कि हमने बस मुंह फाड़ के ये करना है। भाई हम पूरा फंक्शन पढ़ चुके हैं, ITF पढ़ा, हमें नॉलेज है फंक्शंस की, हमें चीज़ें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। तो हमने कहा क्यों ना, हमने देखा चलो -1 को देखते हैं। तो यार -1 रखने से सर ये tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जब माइनस होता है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, और आर्ग्यूमेंट 0 -∞ से इन्फिनिटी जाता है। तो जब tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव नंबर जाता है तो वो 0 से -π/2 से 0 के बीच होता है, और tan इनवर्स के बीच अगर पॉजिटिव नंबर जाता है तो वो 0 से π/2 के बीच होता है। तो हमने सोचा सर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव एंगल देगा, तो दोनों ही एंगल -π/2 से 0 के बीच है, तो दोनों जुड़ के भी तो एंगल 0 से -π के बीच ही रहेंगे, तो वो π/4 के बराबर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। Yes, sir. जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x 3 प्लस tan इनवर्स 4 बराबर sin इनवर्स x। भाई इन दोनों का सम प्रोडक्ट एक से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है तो पक्की बात है 90 से बड़ा है, और ये 90 से छोटा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही मैंने कहा ये हो नहीं सकता, इसलिए इसको हटा। तो वेरीफाई जल्दी हो गया ना। ऐसे 1/6 होगा तो उसके लिए हमने सोचा यार ये भी 0 से π/4 के बीच है, 1/6 रखने पे 0 से π/2 के बीच, ये भी π/2, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 0 से π के बीच एक वैल्यू आएगी, वो होनी चाहिए, तो ठीक है। अगर आपका दिल नहीं मानना तो फिर आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। ठीक, चले आगे, नोट कर लो इसको, करना बच्चा। अल्टीमेटली थ्योरी यही है, थ्योरेटिकल पॉइंट जो था वो बता दिया, पुराना हमने पढ़ा ही हुआ है। अब तो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिस है। हाँ 2-4 और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ताकि एक थोड़ी सेटल डाउन हो जाए आपके दिमाग में, यार ऐसी चीज़ों को किया जाता है। हाँ जी, नोट कर लिया, चले। Yes, sir. राइट साइड वाला मतलब करना। ठीक,
चलो मान लो क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर tan इनवर्स 5। इसको सॉल्व करना है। तो अगेन देखते ही क्या करोगे, a प्लस बी बराबर c मान लोगे। Yes, sir. Now because a plus b equals to c, so tan of, हाँ एक चीज और, एक सेकंड, एक चीज और, ये पिछले क्वेश्चन की बात करूं, ये वेरिफिकेशन की जो बात कर रहे थे भाई, एक तरीका तो था ये आपने वेरी करके देख लिया, दूसरा था मैंने कहा था ये थोड़ा समझ के देख लिया, तीसरा भी एक तरीका और था। तीसरा तरीका ये था कि आपका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव, भाई आपका x पॉजिटिव आया ना, तो मतलब ये आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव है, ये आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अंदर तो दो ही केस होते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई के, या तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट x से छोटा हो, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट x से बड़ा हो तो आता है ये वाला आंसर पाई प्लस। तो इसमें ये एंगल एक्यूट आता है 0 से 90 के बीच, और यहाँ पे ये पाई में से घटेगा 0 से 90 के बीच, तो ये पाई बाय 2 से बड़ा आता है, तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस आता है। ये नॉलेज तो है ना आपको, Yes, sir. है ना। ये सब बातें लिख लो, कोई बात नहीं, छापने से कुछ नहीं जाता, मेरी हर एक जुबान से निकला एक शब्द छाप दो ताकि आपको समझ में आए बाद में। भाई ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे कि अच्छा चलो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दो ही चीजें हैं, अब या तो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, लेकिन आपको क्या दिया था, बराबर पाई बाय 4 है या नहीं। तो अगर पाई बाय 4 है मतलब अगर एक्यूट है तो एक्स वाई एक से छोटा होगा, और अगर ऑब्ट्यूस है तो एक्स वाई एक से बड़ा होगा। क्या ये बात पे तो एग्री करते हैं? Yes. तो आपने x निकाला 1/3 और y निकाला 1/2, तो क्योंकि x y एक से छोटा था तो वो यही वाला केस आना था, तो एक वैल्यू आनी थी उसके बराबर ही आती एक्यूट है, तो ये सही था, है ना। मतलब वेरिफिकेशन के कई सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हो। तो पर थर्ड वाले मेथड में ये तो नहीं कह सकते कि वो इक्वली होगा। हैं? थर्ड वाले मेथड में ये तो नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कह सकते कि पक्का वो इक्वल होगा ही होगा। अरे वो तो एक वही अब फीलिंग वाली बात है, उससे होगा ही होगा, तो फिर आपका मन नहीं मानता तो आप तो फिर वेरीफाई करके वैल्यू कर लो। मैं तो ये बताना चाह रहा था कि क्या ये दो एंगल का सम पाई बाय 4 हो सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक्यूट एंगल का वो जब इन दोनों का सम प्रोडक्ट एक से छोटा हो, वो हाँ है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलो नाउ ये चीज आपको कदम कदम पे फेस करनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा देख लो, यहां देख लो भाई, a प्लस बी बराबर सी आ गया, तो आपने कहा tan a प्लस बी बराबर tan c। tan a प्लस c मतलब tan a प्लस tan b प्लस अपॉन 1 माइनस tan b बराबर tan a tan c। अब आपको पता है tan a मतलब tan ऑफ tan इनवर्स x, और tan ऑफ tan इनवर्स x हमेशा मुंह फाड़ के खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x ही आ जाएगा। ऐसे ही tan b मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 2x, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मुंह फाड़ के खुलेगा, ये 2x आ जाएगा। ऐसे ही tan ऑफ tan इनवर्स tan c, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मुंह फाड़ के खुलेगा, बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि t ऑफ t इनवर्स हमेशा खुलता है उसके डोमेन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में होना चाहिए। नाउ यहाँ से पिक्चर आ गई आपकी x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो 3x अपॉन 1 minus 2x square equals to 5, 3x equals to 5 minus 10x square। अब यहाँ से देखो 10x square minus 3x plus 3x minus 5 बराबर 0। श्रीधराचार्य, गंदे गंदे रूट आएंगे, गंदी शक्लों से वास्ता हमारा पड़ता रहता है, आदत होनी चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस ओ माय गॉड बी स्क्वायर माइनस 4ac 20 10 200 अपॉन 2a। तो x की वैल्यू देखो 2 आ गई, एक आ गई माइनस 10 प्लस रूट 200 9/20, और एक आ गई माइनस 3 माइनस रूट 200 9/23। अब आप तो क्या है, अब तुम सोचो ये गंदी वैल्यू यहां रख के वेरीफाई करने में छाती में दर्द होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा होगा, गुर्दे छिल जाएंगे तुम्हारे कि यार ये गंदी गंदी वैल्यू वापस उठा के रखें और फिर सॉल्व करें, फिर चेक करें। और क्वेश्चन कैसा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज सॉल्यूशंस इंटीग्रल वैल्यू, तो तुम्हारा मन भी नहीं मानेगा मैं 0 रखूं, आंसर 1 रखूं या 2 रखूं, तो वहां तकलीफ होती है। तो स्मार्ट बच्चा गेम जीतता है। फिर वहां वो क्या सोचेगा, वो बोलेगा एक वैल्यू तो नेगेटिव है ना, तो पहले नेगेटिव की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ नेगेटिव रखता हूँ तो tan इनवर्स नेगेटिव प्लस tan इनवर्स नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ही आएगी। यस सर। लेकिन राइट हैंड साइड तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन में x की जगह वैल्यू -1 थी ना, तो वो वैल्यू हम सीधा ही बोल दी, वो रिजेक्ट हो गई। बात समझ में आई? यस सर। वैसे ही अब आप सोचो कि सर ये एक वैल्यू आई है, ये होगी या नहीं होगी। अब एक तरीका तो ऐसे रख के देख लो, दूसरा अपने मन को ऐसे समझाओ ये भी पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, 209 की वैल्यू लगभग कितनी होती है रूट की, 14 का स्क्वायर 196 होता है 14.5 है ना, 14.5 मान लो, तो 11.5 मान लो बटा 20, तो लगभग 0.53 मान लो, है ना, 0.51 या 2 ऐसी कुछ आएगी, हाफ से थोड़ी ज्यादा, हाफ से स्लाइटली ज्यादा। तो आप सोचो जब ये हाफ के आसपास होगा, ये भी 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो क्या बोलते हैं, सॉरी, हाफ, हाँ हाफ की वैल्यू आएगी, हाफ से थोड़ी ज्यादा, तो ये 1 से थोड़ी ज्यादा, मतलब ये π/4 से थोड़ा बड़ा एंगल आएगा, ये π/4 से थोड़ा छोटा एंगल आएगा, तो π/4 से बड़ा और π/4 से छोटा दोनों मिलके एक्यूट एंगल जनरेट कर सकते हैं ना। यस सर। ऐसे भी सोच सकते हो कि 0 पे दोनों 0 आएंगे, इन्फिनिटी पे दोनों का सम पाई आएगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक जाते, पाई तक जाते जाते वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं tan इनवर्स 5 भी देगा, तो वो वैल्यू एक ही आई है, तो वो यही आई होगी। ठीक है, तीसरा जो बताया था उससे भी सोच सकते हो कि इनपुट पॉजिटिव आ गया, तो अब ये एंगल एक्यूट है, तो अगर लेफ्ट साइड एक्यूट है तो बराबर है, लेफ्ट साइड ऑब्ट्यूस है तो बराबर नहीं है, तो एक्यूट होने के लिए दोनों आर्ग्यूमेंट का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। बोलो, तो 2x² 1 से छोटा होना चाहिए ना, 4 एक्यूट एंगल, x² 1/2 से छोटा होना चाहिए, तो x 0 से 1/√2 के बीच होना चाहिए, 0 से 1/√2 मतलब कि x की वैल्यू लगभग 1/1.4, बिंदी उड़ा दी, 0.7 के आसपास होनी चाहिए, तो 0 से 0.7 में 0.5 तो आता ही है, इसलिए ये वैल्यू सही है। तो जैसे मर्जी मन को समझा लो, फिर भी नहीं समझता तो भैया रखो और करो, मेरा मतलब मैं आपका कुछ कर नहीं सकता इसमें, है ना, आपको रख के सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, यस यस। आगे समझ में भाई? यस सर। यस सर। नोट कर लो। कर लिया सर। सर 1 मिनट। हो गया सर। हाँ जी, कर लिया सबने? यस। देखो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, सबको लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अब सारी चीजें फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीजें होंगी, कम से कम हम कुछ गलत तो नहीं सीख रहे। और उसके बाद सबका अपना अपना है, किसी का कोई चैप्टर वीक रहता है, किसी का कोई स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी पूरा पूरा चैप्टर ही छोड़ दें, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो सब पूरी कर ही लेंगे ना, वो वाली बात है। नाउ सपोज cos इनवर्स √6x
प्लस tan इनवर्स 3x, सॉरी cos इनवर्स 3√3x स्क्वायर बराबर π/2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है जी। चले, yes, तो देखो क्या हो सकता है भाई। हो सकता है भाई, सबसे पहले हो सकता है आप ऐसे देखो कि सर ये a है, ये b है, a प्लस बी π/2 है, तो दोनों तरफ कोस ले लो। cos a प्लस बी cos π/2 0 हो गया। अब cos a प्लस बी से क्या आ गया आपका, cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो, जब आपने cos इनवर्स √6x को a बोला था, तो वहीं से आपका cos a हो गया था √6x। cos a ये है, तो आपका sin a कितना हो जाएगा, 1 माइनस √6x का स्क्वायर, 6x स्क्वायर का रूट। और cos इनवर्स 3√3x स्क्वायर को आपने b बोला, cos भी आपका 3√3x स्क्वायर आ गया, तो sin भी आपका 1 माइनस 27x की पावर 4 का रूट, ऐसे आएगा। यहां से आपकी इक्वेशन क्या yes, होगी, √6x इंटू 3√3x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 6x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 27x की पावर 4, यही आएगा। yes, तो देखो 3 इंटू √18 x क्यूब बराबर रूट 1 माइनस 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 27x की पावर 4, स्क्वायरिंग कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 x की पावर 6 बराबर 1 माइनस 27x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस 27 इंटू 6x की पावर 6। हाँ जी, यहां से 27 इंटू 6x की पावर 6, 18 और 9 कितने हो गए, 9 8 72, 7 9 7 16 और 6 7 42, 4 116, ये टर्म कट गया भाई। yes, sir, यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी बोल दिया, क्वाड्रेटिक आ गई 27 टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 1, फैक्टराइज कर लो, 9 और 3 90 माइनस 3t माइनस 1 बराबर 0, 90 कॉमन आ गया, 3t प्लस 1 माइनस 3t प्लस 1, तो t बराबर माइनस 1/3 और t बराबर 1/9। अब t कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 तो हो नहीं सकता, तो बचा एक्स स्क्वायर कितना 1/9। यहाँ से कितना आ गया, x बराबर प्लस माइनस 1/3। अब जोश में दोनों आंसर मत दे देना मेरे भाई, वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब वेरीफाई करेंगे जब, तो देखो सबसे पहले मेरे को ये पता है, मैं माइनस 1/3 के तो छक्के यूं ही छुड़ा दूं। कैसे, वेरिफिकेशन में अगर मैं x की जगह माइनस 1/3 रखता हूं, तो जो cos इनवर्स रूट x है, इसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, तो ये π/2 से पाई के बीच का एंगल हो गया। अरे भाई यस सर।
और cos इनवर्स ये पॉजिटिव है तो ये 0 से पाई बाय 2 के बीच हो गया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो पाई बाय 2 से बड़ा एंगल हो गया कि नहीं हो गया? ये खुद ही पाई बाय 2 से बड़ा है और ये भी कोई पॉजिटिव एंगल है, दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाय 2 से बड़ा ही आएगा। तो लेफ्ट साइड तो पाई बाय 2 से बड़ी है, सो कैन नॉट बी इक्वल्स टू राइट साइड। तो ये तो वेरीफाई हो गया, मतलब इसका आंसर नहीं आएगा। नाउ x बराबर 1/3, x बराबर 1/3 को आप रख लो, cos इनवर्स आ जाएगा 3 √2 √3 रूट ऑफ √2/√3 3 आ जाएगा और cos इनवर्स 3 कट जाएगा, √1/3 आ जाएगा। यही बात है। हाँ, यस यस बस cos इनवर्स x प्लस वाई में तो सीधा एक ही फॉर्मूला होता है, xy √2/3 प्लस 1 माइनस 1/√3 इंटू 1 माइनस √2/√3। ये 0 आ गया तो cos इनवर्स 0 कितना होता है? पाई बाय 2 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी ओनली x बराबर 1/3। ठीक है, यस यस एक चीज और आपको अगर मैं माइनर सा डिफरेंस दिखाना चाहूँ, भाई इसमें cos इनवर्स का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, b फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, तो cos साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ तो x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, तो साइन के लिए प्लस माइनस आना था, लेकिन वो प्लस माइनस स्क्वायरिंग में एडजस्ट हो गया। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हुई मेरे हिसाब से, तो इसको और भी तरीके से डील किया जा सकता था। तो मतलब स्मार्टनेस यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अब चीजों को उतना अच्छे से। मैं क्यों ना ऐसा करता, a को लिख लेता पाई बाय 2 माइनस बी, यार क्या ही घिस जाता, मेरा काम आसान होता कि नहीं होता। तो मैं लिखता, अब लेता कोस, तो cos a बराबर cos पाई बाय 2 माइनस बी, तो cos पाई बाय 2 माइनस बी मतलब साइन बी, तो cos a बराबर साइन बी हो जाता कि नहीं हो जाता? ये बात बताओ। तो cos इनवर्स इसको a बोला तो cos a तो √6 इंटू एक्स ही हो गया सीधा। और क्योंकि इसको b बोला है और ये तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन भी तो हमेशा यही आएगा, तो ये तो सीधा ये आएगा √1 माइनस 27 x की पावर 4। यस बस यहीं से दिख रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो आंसर आ ही नहीं सकती, नेगेटिव तो रिजेक्ट होगी। स्क्वायरिंग कर दिया, 6x² बराबर 1 माइनस 27 x की पावर 4। कैलकुलेशन पिछले वाले से थोड़ी इजी नहीं हुई? यस सर। तो ये सब वही खेल है प्रैक्टिस का, आप चीज़ों को जैसे से समझेंगे कि हम कैसे डील करेंगे ताकि चीज़ें थोड़ी सी लीनियंट हो जाए हमारे लिए। फंडे क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर प्रैक्टिस, फिर जाके सिली मिस्टेक ना हो, तब मार्क्स आते हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए बहुत है, बाकी बातें अपन फिर कल करते हैं। ठीक है सर एक बार पन मत करना, नोट कर। हाँ, नोट कर लो। मैं 3-4 क्वेश्चन दे दूंगी फिर तुम्हें करने के लिए। यस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x बराबर tan इनवर्स -7 cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x √3
चलो 2 ही कर लो, बाकी फिर 1-2 और कल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, Yes, sir. ओके, सी यू।